नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत। बिग ब्रेकिंग में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज दिल्ली लाए जा रहे हैं पार्थिव शरीर। कल सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार कल दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया था। पूरा देश गमगीन है, शोक संतृप्त है और तमाम जगहों से उन्हें संवेदनाएं और साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौर तमिलनाडु से भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वायुसेना बेस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, अंतिम विदाई दी गई, आखिरी सलाम, देश के लाल को नमन किया गया। और साथ ही साथ जो उनके साथ 11 जवान अन्य शहीद हुए हैं, उनको भी नमन किया गया। और अब पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं वायुसेना के विशेष विमान से। उससे पहले की तस्वीरें, हर कोई नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए आखिरी सलाम देश के लाल को पेश कर रहा था। और ये तस्वीरें जहां पर वायुसेना के अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेष गणमान्य लोगों की तरफ से उन्हें नमन किया गया। वायुसेना के अधिकारियों के, कर्मचारियों के परिवार के लोगों ने भी यहां पर सीडीएस और बाकी तमाम शहीदों को नमन किया है। ये आखिरी सलामी, आखिरी नमन। आज उनके कार्यों को याद किया जा रहा है, भारतीय सेना में उनके योगदान को याद किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा योगदान उन्होंने दिया जिसे देश कभी नहीं भूल सकता है। अपने वीरों को आखिरी नमन करता हुआ ये देश। कन्नौर के तमिलनाडु से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद इनके पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे, जहां पर कल जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा। और उन तमाम शहीदों को नमन करता है ये देश, चाहे लंस नायक बी साई तेजा हो या फिर हवलदार सतपाल, ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और साथ साथ स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, जो इस हादसे में शहीद हो गए। साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। और अब अंतिम विदाई, आखिरी सलाम देश के महानायकों को, महावीरों को। उनके किए गए काम हमारी सेना और इस देश में हमेशा अग्रणी तौर पर याद किए जाते रहेंगे। जिस देशभक्ति की भावना और कर्मशीलता के साथ उन्होंने अपने सेवा कार्यों का निर्वहन किया, वो शौर्य और वीरता देश हमेशा याद रखेगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाते वीर अनेक। और वही पंक्तियां चरितार्थ होती हुई यहाँ पर पूरा देश आज गमगीन है। और इस शोक की घड़ी में हर कोई हमारे जवानों, सीडीएस के परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। गहरी संवेदनाओं के साथ न्यूज 18 भी हमारे इन महावीरों को सलाम करता है, नमन करता है। भारतीय सेना में उनके कार्य, उनके योगदान और उनके वीरता के किस्से हमेशा आने वाले दिनों में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तमिलनाडु से ये तस्वीरें हैं और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में संसद में रक्षा मंत्री इस हादसे को लेकर के जानकारी देंगे, बयान देंगे। हालांकि मी-17 V5 हेलीकॉप्टर जो दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में एक और गोरखा राइफल्स जनरल रावत had a vast operational experience, having served across
a wide spectrum of combat and conflict situations. 21 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल
हरजिंदर सिंह विंग कमांडर, प्रतीक सिंह चौहान स्क्वाड्रन लीडर, कुलदीप सिंह जूनियर वारंट ऑफिसर, राणा प्रताप दास जूनियर ऑफिसर, अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से पूछने की योजना कर रही है जिससे कि तो आखिरकार इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और इस पूरे हादसे को लेकर के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है, जिसको लेकर के जांच जारी है। उससे पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। इस हादसे के ठीक पहले का वीडियो, हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले का वीडियो जो मिला है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, स्टाफ के 2 सदस्य और 9 अन्य लोगों की भी हादसे में मौत हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था। दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले हेलीकॉप्टर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जहाज कोहरे से बाहर निकला और आसमान में दिखा। कुछ सेकेंड्स के वीडियो से ये स्पष्ट हो रहा है कि आखिरकार घटनास्थल पर मौसम कितना खराब था। इस वीडियो में कुछ स्थानीय लोग दिख रहे हैं, इन्होंने भी जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखा। कुछ और स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि कैसे अमूमन दिनों के बजाय ये जो हेलीकॉप्टर था वो नीचे फ्लाई कर रहा था, काफ़ी नीचे उड़ रहा था। इसको लेकर के वो आपस में बात ही कर रहे थे और इसी दरमियान एक तेज़ आवाज़ आई और हेलीकॉप्टर गिरा, एक पेड़ से टकराया और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। अब जो इंतज़ार जिस बात का किया जा रहा था कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स कब मिलता है, वो ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया, मिल गया है। और दरअसल हम आपको बता दें कि किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है ब्लैक बॉक्स, और ये हेलीकॉप्टर या प्लेन की उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ये पायलट और एटीसी के बीच की बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है और इससे ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये कैसे हादसा हुआ था, इसके अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब MI-17 का ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है, मिल गया है, घटनास्थल से ही मिला है। और ये अमूमन किसी भी जो वायुयान होता है, हेलीकॉप्टर होता है, उसके पिछले हिस्से में होता है, सबसे सुरक्षित जगह पर होता है और इसमें तमाम तरह की बातचीत रिकॉर्ड होती है। पायलट और को पायलट की बातचीत भी इसमें रिकॉर्ड होती है और इसे डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। अब सवाल अब इस बात को लेकर के कि इस पर से पर्दा उठ पाएगा कि कैसे आखिरकार ये हादसा हुआ, लेकिन अभी जो आशंकाएं हैं तमाम तरह की, उनमें यही है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। और इस हादसे में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के कई बड़े अफसरों की टीम इस हेलीकॉप्टर में थी, उनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि जयपुर में रैली को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार कमर कसते हुए हैं और अब इस महारैली को लेकर के तैयारियां
लगातार देखने को मिल रही है। तो इस महारैली की महातैयारियां और इसी दरमियान एक बैठक है आज वो पीसीसी में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश के प्रभारी अजय माकन इस बैठक में मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर रक्षा मंत्री क्या कुछ बयान दे रहे हैं इस हादसे को लेकर, सुनिए। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक BSI तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं है। प्लीज माननीय LOP साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज 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 अर्पण करने का समय है और एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ये परंपरा नहीं है। आपत्ति नहीं, मैं पुनः 0 आवर पे आता हूं। नहीं, प्लीज डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर नरेंद्र जाधव प्लीज प्लीज। को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान दिया इस हादसे को लेकर। और इसी बीच इसी हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट जानकारी, अजमेर के हरजिंदर सिंह शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश के एक और लाल अजमेर के हरजिंदर सिंह भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिसमें CDS मौजूद थे और प्रदेश के 2 बेटों ने अपनी शहादत दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है? प्रदेश के 2 लाल इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, एक झुंझुनू के लाल और एक अजमेर के। कर्नल हरजिंदर सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि अजमेर के वैशाली नगर में उनका मकान है। हालांकि उनका वो भी हाल फिलहाल जो उनका परिजन है वो दिल्ली कैंट में रहते थे। हरजिंदर सिंह जो हैं ये CDS सेक्रेटरीट में
जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वहां पर पोस्टेड थे और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ इस चॉपर में सवार थे। अब से कुछ देर पहले ही समाचार निकल के सामने आए हैं कि हरजिंदर सिंह अजमेर के वैशाली नगर में उनका निवास है। अब से कुछ देर पहले हमारी जो किशनगंज एसएचओ हैं जो इस वैशाली नगर का हल्का थाना है, रवीश कुमार, उनसे बात हुई। उन्होंने फिलहाल इस बारे में कोई भी अपडेटेड जानकारी होने से इनकार किया है, लेकिन जो मकान का पता हमें मालूम चला है उस आधार पर हम कुछ ही देर में और अपडेट के साथ हमारे दर्शकों के सामने हाजिर होंगे कि हरजिंदर सिंह का अभी फिलहाल परिवार में कौन सदस्य है जो अजमेर में निवास कर रहा है और क्या है। लेकिन अभी तक प्रशासन और पुलिस के पास इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले जानकारी न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दे रहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जो 13 जांबाज शहीद हुए हैं उनमें से 2 जो है वो राजस्थान के हैं, एक झुंझुनू के और एक अजमेर के। हरजिंदर सिंह वैशाली नगर इलाके में उनका मकान बताया जा रहा है, लेकिन हाल निवासी वो दिल्ली कैंट के थे। तो अब से कुछ ही देर बाद हम नवीन जानकारी के साथ दर्शकों को उपलब्ध होंगे। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन अभी रह रहा है। लेकिन अभिजीत, क्या इसे लेकर के भी कोई चर्चाएं हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो अजमेर लाया जाएगा, अंतिम संस्कार क्या यहाँ पर होगा? देखिए, प्रशासन के पास अभी तक इस बात पर कोई भी सूचना नहीं है। हमारी अभी बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों से भी और पुलिस के सक्षम अधिकारियों से भी, उनके पास अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। एक बार जब पार्थिव शरीर सभी लोगों के जब दिल्ली पहुंच जाएंगे उसके बाद किस तरीके से उनको कहाँ उनके पैतृक गांवों में रवाना किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो एक बार दिल्ली पहुंचने के बाद तय हो पाएगा। फिलहाल इस बारे में कोई अपडेटेड सूचना नहीं है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जो शहीद हुए हैं इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनका पार्थिव देह अजमेर आएगी, क्योंकि अजमेर के वैशाली नगर में उनका मकान बताया जा रहा है। लेकिन क्या उनके परिजन यहाँ पर रहते हैं, ये अब कुछ ही देर के मकान पर पहुंचेंगे। बिल्कुल अभिजीत, लेकिन एक और सवाल इस बात को लेकर के कि जानकारी जुटाने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन से भी आप संपर्क करने की किसी से कोशिश के साथ के घर की बात आप वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या इस तरह की हलचल है कि वहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा सकता है? देखिए, हम अगले 5 से 10 मिनट में जो लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का अजमेर में मकान वैशाली नगर में बताया जा रहा है वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो मकान हरजिंदर सिंह का अजमेर में बताया गया है कि उनके कोई परिजन वहां पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं आस पड़ोस के लोगों से। और लगातार हम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क में हैं कि उनके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। लेकिन अभी जो एक चीज क्लियर हुई है वो ये कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में राजस्थान के 2 जांबाज सिपाहियों ने भी अपनी जान जो है वो देश के सामने गंवाई है और उसमें एक झुंझुनू के और एक अजमेर के हैं। और अब और अधिक जानकारी के लिए हम उनके मकान पर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम दर्शकों तक अपडेट सूचना पहुंच देंगे। बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजीत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ ही पलों में वे पहुंच रहे हैं जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का मकान है और वे राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। अजमेर के वैशाली में उनका मकान है, वहां पर हमारे सहयोगी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी अपडेट है कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में राजस्थान के भी 2 सूरवीरों ने अपना योगदान दिया है, अपनी जान गंवाई है और उनको भी हम नमन करते हैं। और अब कुछ ही देर में अब आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ही देर पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मद्रास रेजिमेंट सेंटर पार्थिव शरीर तमाम लाए गए थे कन्नौर के तमिलनाडु के इलाके से और वहां पर सभी ने अपनी आखिरी सलाम किया। सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर को वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल से मद्रास रेजिमेंट लाया गया था। वहां पर उन्हें अंतिम विदाई के बाद अब सभी पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली लाए जाएंगे। उसके बाद ये तय हो पाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जो कि अजमेर से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि 2 बेटे हमारे शहीद हुए हैं राजस्थान से। कुल अगर हम बात करें तो 13 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवाई, जिनमें सीडीएस की पत्नी भी शामिल हैं, सीडीएस भी शामिल हैं। अभी जो अपडेट मिल रही है 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था सीडीएस का हेलीकॉप्टर और 7 मिनट पहले ही संपर्क टूटा। ये जानकारी संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में इस हादसे को लेकर के बयान दिया, जानकारी दी। और प्रदेश का एक और लाल जो अजमेर के हरजिंदर सिंह, वे भी शहीद हुए हैं इस हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में। आपको बता दें कि झुंझुनू के भी
लाल के शहीद होने की जानकारी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वायुसेना चीफ जो है अब वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वी आर चौधरी, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के पहुंचने की भी जानकारी है और वहां पर अब पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है। तो तमिलनाडु के कन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को यह दुर्घटना हुई जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, सेना के उच्च अधिकारियों के साथ अन्य स्टाफ के साथ वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे और इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बताया कि 12:15 पर वेलिंगटन में इसे लैंड करना था। CDS का हेलीकॉप्टर 7 मिनट पहले इसका संपर्क टूटा और इसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने इस हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी प्राप्त कर लिया गया है। राजस्थान के हमारे 2 सपूत इस हादसे में शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन सपूतों को भी हम नमन करते हैं। और 2 सपूतों में अजमेर के हरजिंदर सिंह शहीद हुए इस हादसे में। झुंझुनू के कुलदीप राव शहीद हुए हैं। तो आज देश तमाम शहीदों को नमन कर रहा है। साथ ही सभी के जो पार्थिव शरीर है वो आज दिल्ली लाए जा रहे हैं। कन्नौर में हादसा हुआ जिसमें राजस्थान के 2 शहीद हुए, अजमेर के हरजिंदर सिंह और झुंझुनू के कुलदीप राव। बाकी अगर लोगों की हम बात करें जिसमें हवलदार सतपाल इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, ग्रुप कैप्टन PS चौहान मौजूद थे, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव जिनकी हम बात कर रहे हैं झुंझुनू के रहने वाले और उनके भी शहीद होने की जानकारी है। CDS जनरल बिपिन रावत के साथ ये तमाम लोग मौजूद थे। CDS की पत्नी मधुलिका रावत इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी जिनका भी निधन हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह अजमेर से ताल्लुक रखते हैं और वे शहीद हुए हैं। नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, राजस्थान के 2 सपूत इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिन दोनों सपूतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौर के हादसे में राजस्थान के 2 बेटों की भी जान गई है, उनको भी हम नमन करते हैं। तो और इसी बीच हम आपको बता दें कि अजमेर के जो हमारे शहीद हरजिंदर सिंह, उनको लेकर के हमने आपको जानकारी दी। झुंझुनू के शहीद कुलदीप राव को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या कुछ जानकारी है? झुंझुनू के लाल की भी जान इस हादसे में गई है। राजस्थान से इस तरह से 2 बेटे हमारे कुर्बान हुए हैं इस हादसे में। जी, झुंझुनू जिला शहीदों और सैनिकों के लिए माना जाता है और झुंझुनू के हर गांव में कहीं न कहीं आपको शहीदों की प्रतिमाएं जरूर मिलेगी। इसी कड़ी में आज झुंझुनू के गलडाना खुर्द का एक लाल जो हेलीकॉप्टर हादसे में जो शहीद हुआ है, उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। एक तरह से पूरे गांव में शोक है। और जो कुलदीप राव है वो गलडाना खुर्द गांव का रहने वाला है। इसके पिता रणवीर सिंह भी नौसेना से रिटायर्ड है और अपने पिता की परिपाटी इसने ज्वाइन किया और NDA से पास आउट है। 2013 बैचमेट है, 2013 के पास आउट है। 2013 के जो कुलदीप है वो पास आउट है और पूरे गांव में शोक की लहर है। और इनकी जो बहन है, छोटी बहन है, वो भी नेवी में सर्विस करती है और अभी अंत्येष्टि कहाँ की जाएगी इसके बारे में भी प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं आई है। अभी एक सूचना ये आई है कि जो परिजन है वो गांव आ रहे हैं और जो परिजन जो इनके पिता है, माता है और वो सभी लोग जयपुर रहते हैं और पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव में लोग काफी संख्या में एकत्रित हो चुके हैं। जी इम्तियाज, क्या उनके परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है उनके अंत्येष्टि को लेकर के? और साथ ही साथ क्या प्रशासन की ओर से भी कोई जानकारी दी गई है? किस तरह की हलचल है उनके गांव में? परिजनों से जो नियर के जो परिजन है वो सारे सभी लोग गम में हैं, उनसे बात नहीं पाई। लेकिन जो गांव के लोग हैं जो उनसे लगातार संपर्क में है, उन लोगों से मेरी लगातार चर्चा चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। वो भी फोन पर जो परिजन है उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और ज्यादातर यही संभावना जताई जा रही है कि पूरा गांव के अंदर ही जो गांव है गलडाना खुर्द,
वहीं पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहीं पर ही जो पार्थिव देह है वो लाई जाएगी और इसकी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन के पास अभी कोई सूचना नहीं आई है और प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, जो सेना के जो अधिकारी है उनसे भी बात हुई कि उनके पास शहीद होने की तो सूचना आ गई है, लेकिन ये नहीं है कि अभी अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम उनके गांव की बात करें और गांव के लोगों से भी क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? कैसे उनका पूरा जीवन यहाँ गुजरा और जो प्रारंभिक पढ़ाई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो भी इसी गांव में घडाना खुर्द में ही उन्होंने अपनी पूरी की थी? जी, गांव में जो इनके साथी रहे हैं संदीप राव, उनसे मेरी बात हुई है। वो वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उनका कहना है कि बचपन में जरूर ये गांव रहे हैं, लेकिन कि जो इनकी पूरी जो शिक्षा है, पूरा जो है इनका अधिकतर बाहरी हुआ है लखनऊ और मुंबई में इनकी शिक्षा पूरी हुई है, मुंबई और लखनऊ में। और उसके बाद बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव झुंझुनू के थे, झुंझुनू के घरडाना के, वे भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। साथ ही अजमेर के हरजिंदर सिंह भी शहीद हुए हैं। तो 2 बेटे राजस्थान के भी इस हादसे में कुर्बान हुए हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।